नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। 1947 में बंटवारे के बाद से आज तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी तलखी भरे रहे हैं और इसकी वजह है पाकिस्तान की करतूतें और कश्मीर पर उसकी बदनीयती। पाकिस्तान अपनी इस नापाक मंशा को पूरा करने के लिए भारत पर कई बार युद्ध भी थोप चुका है, हालांकि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत ने हर बार एक खुली मानसिकता के साथ नई शुरुआत की। भारत की कोशिश हमेशा रही है कि हर मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए, पर पाकिस्तान नहीं सुधरा। बार बार आतंकवादी हमले और सीज फायर उल्लंघन से वो अपने खतरनाक मंसूबे साबित करता रहा। भारत की ओर से कई बार हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की गई। भारत ने 1971 में युद्ध में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने के बाद शिमला समझौता किया और वाजपेयी सरकार में 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इन सभी कोशिशों का मकसद यही था कि कैसे दोनों मुल्कों के तनाव को कम किया जा सके और आपसी विवादों को किसी तीसरे पक्ष या देश की मध्यस्थता के बिना शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते और लाहौर घोषणा एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आज विशेष में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान की। इसके साथ ही शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर तीसरे पक्ष की कोई भूमिका और दखलंदाजी नहीं हो सकती। कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता से जुड़े बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत की ओर से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है। राज्यसभा में दिए गए बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने के सभी आधार दिए गए हैं और इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता और लाहौर घोषणा सुर्खियों में है। दरअसल इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मुलाकात हुई। इसमें कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया। कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर मसले पर मध्यस्थता के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेशकश की थी। राज्यसभा में दिए गए बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि वो सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कभी ऐसी कोई अपील नहीं की गई। After the House had adjourned, we heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए भारत सरकार के रुख को भी विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, भारत अपने पूर्व के रुख पर कायम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीकों से ही किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत सीमा पार से जारी आतंकवाद बंद होने के बाद ही हो सकती है। I would also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने के सभी आधार दिए गए हैं और इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody on this. इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने कश्मीर पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को लेकर विपक्षी दलों की चिंता की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। सभापति ने सभी दलों से देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मसले पर एक मत होने की अपील की। बाद में सभापति के पहल पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में इस मामले पर बयान दिया। Because please understand, this is a national issue. This is a sensitive. Please. Your leader is them. Your leader is. The country's unity, integrity, national interest is involved. So we should be seen in speaking in one voice, because the international community also should know. पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कश्मीर मुद्दे पर उनसे मदद के लिए कहा है। हालांकि मीडिया में 22 जुलाई को इस खबर के आने के बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे को नकार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने 2 ट्वीट करते हुए इस पर भारत का रुख साफ किया। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मध्यस्थता का कोई अनुरोध नहीं किया है। भारत के रुख को देखते हुए बाद में अमेरिका ने ट्रंप की टिप्पणी के बाद उपजे विवाद को शांत करने का प्रयास शुरू कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका दोनों देश के बीच वार्ता का स्वागत करता है। अमेरिका ने ये भी कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ निरंतर और स्थिर कार्रवाई करना भारत के साथ उसकी सफल बातचीत के लिए अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1971 में भी पाकिस्तान ने भारत पर जबरन युद्ध थोपा, मगर इस युद्ध में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। बुरी तरह से हारने के बाद दोनों देशों के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक संधि हुई, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं शिमला समझौता क्या है और इसके तहत क्या संधियां हुई थी। उन्नीस 1971 का भारत पाक युद्ध पाकिस्तान की शर्मनाक हार का गवाह है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी देश के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार, पाकिस्तान युद्ध बंदियों को छुड़ाने और सैनिकों को वापस लेने की कवायद तेज हुई। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ। इस समझौते को शिमला समझौता के नाम से जाना गया। शिमला समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। शिमला समझौता तब हुआ था जब भारत पाकिस्तान के 71 में हुआ था। बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी। पाकिस्तान के 93,000 सिपाही हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो एक रुक गया था मामला दोनों देशों के बीच में। तो सुलझाने के लिए 1972 में शिमला समझौता हुआ था। पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो दिल्ली शिमला आए थे। इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी और दोनों देश का मसला कैसे हल किया जाए। तो एक बात, बहुत चीज़ बात हुई थी उसमें। एक ख़ास बात ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितना मसला है वो आपस में बैठ के हम राय करेंगे, जो कहते हैं बायलैटरल बेसिस पर। दरअसल शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए एक ब्लूप्रिंट था। इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी।
इसके तहत दोनों देशों के संबंध संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप चलेंगे। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि दोनों देश अपने तमाम मतभेदों और विवादों को आपसी बातचीत या आपसी सहमति के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे, यानी दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ या तीसरा पक्ष नहीं होगा। इसके साथ ही अगर दोनों देशों के बीच किसी समस्या का अंतिम निपटारा नहीं हो पाता है और मामला विलंबित रहता है, तब दोनों पक्ष में से कोई भी स्थिति में बदलाव करने की एक तरफा कोशिश नहीं करेगा। साथ ही दोनों पक्ष ऐसे किसी भी गतिविधि को सहायता, प्रोत्साहन या सहयोग नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बिगाड़ने वाला हो। इस संधि में ये भी तय हुआ कि दोनों देश समानता और आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, समानता और आपसी लाभ के आधार पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि पिछले 25 सालों से दोनों देशों के आपसी संबंधों को बिगाड़ने वाले तमाम बुनियादी मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। दोनों देशों के बीच एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता और समानता के सम्मान करने को लेकर भी सहमति बनी। इसके साथ ही दोनों देशों ने संकल्प किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक वे एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए ना तो खतरा पैदा करेंगे और ना ही किसी तरह के बल का प्रयोग। तो भारतवर्ष ने वो शालीनता दिखाई कि ठीक है, आपके वादे पर हम विश्वास करते हैं, आपके सैनिकों को हम बिना शर्त वापस करते हैं, लेकिन फ्यूचर में लड़ाई की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को अपनी सारी बातचीत के ढंग से सारी बातें सुलझा लें और उसके अलावा हम लोग एक दूसरे की मदद करें व्यापार में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, जिससे कि दोनों देश आगे बढ़ सकें। लेकिन आर्मी के जाने के तुरंत बाद, यानी बंधकों के जाने के तुरंत बाद, महीने 2 महीने के अंदर ही पाकिस्तान की भाषा बदल गई और फिर वो कश्मीर राग लौटने लगा। तो शिमला समझौता तो बहुत ही एक भारतवर्ष की तरफ से कम एक बहुत साफ सुथरे मन से किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका वादा नहीं रखा। एक खास टिप्पणी की गई थी कि कश्मीर से संबंधित जितने मसले हैं सब बातचीत से समझा लिया जाएगा। शिमला समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सामान्य करने और बेहतर संबंध बहाल करने की दिशा में भी कई बिंदुओं पर समझौता हुआ। इसके तहत संचार, डाकतार और जल थल परिवहन सेवाओं को बहाल करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई। इसके साथ ही सीमाएं खोलने और आपसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने का प्रयास करने की बात भी कही गई। इस संधि में दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाने का संकल्प किया गया। दोनों देशों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि जहां तक संभव होगा आर्थिक और अन्य सहमति वाले क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही विज्ञान और संस्कृति के मैदान में आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। स्थायी शांति को बहाल करने के लिए भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुला ली जाएंगी। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 की युद्धबंदी के बाद भी नियंत्रण रेखा के दोनों पक्ष बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्मान करेंगे। दोनों पक्ष में से कोई भी आपसी मतभेदों और कानूनी विवादों के बाद भी इस रेखा को बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं करेगा। संधि में इस बात पर भी समझौता हुआ कि इसके प्रभाव में आने के समय से सेनाओं की वापसी शुरू हो जाएगी और 30 दिनों के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा। भारत का एक स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। भारत और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था, एक मुल्क से 2 हुए, दोनों पड़ोसी हैं, भाई भाई हैं। आपस में अगर कोई इत्तेफाक है, आपस में कोई मतभेद है, तो हम इसको बातचीत के मसले से सुलझा लेंगे। इसमें किसी तीसरे के समझौते की गुंजाइश नहीं है, किसी तीसरे के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। ये भारत हमेशा कहता रहता है। पाकिस्तान कभी कहता है कि उनको सब बीच में बिठा लीजिए, कभी कहेगा उनको बिठा लीजिए, कभी कहेगा उनको बिठा लीजिए, जो भारत को स्वीकार्य नहीं है। शिमला समझौते को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
पाकिस्तान के 90,000 युद्धबंदियों को रिहा करने के साथ ही भारत द्वारा कब्जा किए गए पाकिस्तान की भूमि को भी वापस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला था। युद्धबंदियों के लौटाने और अपनी जमीन वापस मिलने के बाद पाकिस्तान के लिए शिमला समझौते की कोई अहमियत नहीं रह गई। यही नहीं, इसके बाद भी पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों से शिमला समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिमला समझौते के बाद भी भारत की ओर से दोनों देशों के बीच की तल्खी को खत्म करने के लिए कोशिश की गई और वो कोशिश थी लाहौर घोषणा। आइए जानते हैं क्या है लाहौर घोषणा। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ये वाक्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे थे। आज भी ये वाक्य भारत सरकार के लिए एक सूक्ति के तौर पर जिंदा है, जो पाकिस्तान के संदर्भ में अटल जी ने दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की तल्खी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से इस मसले का हल निकालने की कोशिश की है। वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मामलों के शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए समाधान और जनता के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। लाहौर घोषणा वाजपेयी जी ने जब वो बस यात्रा की थी तो उसी में किया था और उन्होंने शिमला समझौते की याद दिलाई कि शिमला समझौते की जो मुख्य भावना थी, मैं फिर कह रहा हूँ, शर्त नहीं भावना थी, वो ये है कि हम अपनी सारी बातचीत, सारे झगड़े बातचीत से निपटाएंगे। ये उनका वही उनका मकसद था। दोस्ती का पैगाम लेकर अटल जी ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। 20 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्व की सारी बातें और मान्यताओं को भूलकर पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते कायम करने की पहल की। नई दिल्ली से लाहौर तक हफ्ते में 2 बार बस सेवा की शुरुआत की पहल खुद अटल जी ने की। अटल जी ने 22 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ अमृतसर से वाघा बॉर्डर तक की 35 किलोमीटर की पाकिस्तान यात्रा उसी बस से पूरी की। पाकिस्तान के साथ पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के वाजपेयी सरकार के प्रयासों के प्रतीक के रूप में दिल्ली लाहौर बस सेवा सदाए सरहद कहलाई। इस यात्रा में अटल जी के साथ अभिनेता देवानंद, चित्रकार सतीश गुजराल, गीतकार जावेद अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, क्रिकेटर कपिल देव, शत्रुघ्न सिन्हा, नृत्यांगना मल्लिका साराभाई भी शिष्टमंडल में शामिल थे। लाहौर घोषणा हुई थी फरवरी 1999 में, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बहुत हिम्मत और साहस के साथ लाहौर गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नवाज शरीफ बहुत हौसला दिखाए थे, क्योंकि उनकी फ़ौज उसके खिलाफ थी और दोनों देशों में कहा था कि कई ऐसे आपस में मामले हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से 6 ऐसे मुद्दे को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा हम आपस में बातचीत करेंगे। और अगेन शिमला जैसा उन्होंने वही कहा था कि जो भी हमारे मसले हैं, उन्होंने 6 को आइडेंटिफाई किया था, इस पर हम आपस में बातचीत करके गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। टेररिज्म का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, नदी के पानी का मामला हो, ये सबको हम मिलकर साथ सुलझाएंगे। पाकिस्तान पहुंचकर अटल जी के साथ गई शिष्टमंडल ने वहां कई बैठकें और वार्ता की। गवर्नेंस हाउस में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए, जो लाहौर घोषणा पत्र कहलाया। इस घोषणा पत्र में दोनों पक्षों के बीच तय हुआ कि समय समय पर भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक करेंगे और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विश्व व्यापार संगठन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और प्रौद्योगिकी, विशेषकर Y2 के समस्या पर नियंत्रण, वीजा नियमों को उदार बनाएंगे और युद्ध बंदियों या असैनिक बंदियों की जांच के लिए मंत्री स्तर पर 2 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। ये जानकारी संयुक्त वक्तव्य में दी गई थी। लाहौर में हमने ये भी कहा था कि हर साल एक दूसरे से हर साल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपने लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर साइट्स देता है, कि दूसरे को पता चल जाए हमारा कहाँ न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और इससे क्या होता है कि अगर कहीं और होता है तो
तो दूसरे को पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ है और रहा है। तो आपस में जो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसमें विश्वास रखने के लिए हमने कहा था कि न्यूक्लियर मामले में भी दोनों देश जितनी संभव हो पारदर्शिता एक दूसरे के साथ दिखाएगी। वहीं दोनों देशों ने MOU यानी सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से तत्कालीन विदेश सचिव के रघुनाथ और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन विदेश सचिव शमशाद अहमद ने 21 फरवरी 1999 को MOU पर साइन किया। इस MOU की विशेष बातें थीं कि दोनों देश सुरक्षा धारणाओं और परमाणु सिद्धांतों पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों पक्ष मिसाइल उड्डयन परीक्षणों की पूर्व सूचना एक दूसरे को देंगे। परमाणु शस्त्रों से होने वाले खतरे को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाएंगे। दोनों पहले न्यूक्लियर टेस्ट न करने के वादे का पालन करेंगे। दोनों देश UN चार्टर के सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता निभाएंगे। समुद्री यातायात में दुर्घटना रोकने के लिए प्रयास करेंगे। आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए दोनों देश समय समय पर विचार विमर्श और निगरानी करेंगे। दोनों देश DGMO स्तर पर संचार व्यवस्था दुरुस्त रखेंगे और बहुपक्षीय मंच पर हो रही बातचीत में दोनों देश सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लाहौर घोषणा पत्र को भारत पाकिस्तान की संसद में मंजूर किया गया। 1988 में NNA संधि यानी नॉन न्यूक्लियर अग्रेशन एग्रीमेंट और शिमला समझौते के बाद लाहौर घोषणा भारत पाक संबंध को बेहतर बनाने की दिशा में सबसे अहम पड़ाव कहलाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत की ओर से इतनी बड़ी पहल को पाकिस्तान ने हल्के में लिया और घोषणा के ठीक 3 महीने बाद ही कारगिल युद्ध शुरू हुआ। लाहौर घोषणा में भी दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए मतभेद को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।